हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी मैं आपको वर्कशीट नंबर 11 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 30 जुलाई 2021। तो आज की वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सांख्यिकी, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आप सभी को पता है इसमें क्या क्या होता है। सॉरी, एक बार देख लेते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक, यही तीन चीजें होती हैं। इनको जानने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम उनको जान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है निम्न वर्ग सीमा, उस वो क्या होती है, वर्ग अंतराल का न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान जो होता है वर्ग अंतराल का, ठीक है। ऊपरी वर्ग सीमा, तो वर्ग अंतराल का अधिकतम मान, जो बड़ा मान होता है उसको बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। जैसे अगर मैं एक उदाहरण लूं, आपके पास एक वर्ग अंतराल में आपको दूं 10 से 15, तो निम्न वर्ग सीमा क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि 15 और 10 में से कौन छोटा है, 10। तो आप हमेशा याद रखिएगा, निम्न मतलब न्यूनतम, जो छोटी छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, जिसका मान कम होता है वो होता है निम्न वर्ग सीमा, और जिसका मान ज्यादा होता है वो होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर हमारे पास प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह। अगर हमारे को वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोले, तो इसका मतलब आपसे वो क्या कह रहा है, इनके बीच की जो मान है वो निकालना है। अब वो निकालेंगे कैसे बीच के मान को, उसका एक सूत्र है हमारे पास। निम्न वर्ग सीमा को ऊपरी वर्ग सीमा से जोड़ दो और 2 से क्या कर दो, आप उसको डिवाइड कर दो। अगर इसी उदाहरण में हम अपना वर्ग चिन्ह निकालें तो कैसे निकालेंगे, 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 25 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब 12.5। अब आप ध्यान से देखो, 10 और 15 के बीच का जो मान है वो क्या है, 12.5 ही तो है। आ गया ना, तो वर्ग चिन्ह उसे ही कहते हैं। क्लियर। अब है उसके बाद आपके पास यहाँ पर वर्ग माप। वर्ग माप मतलब 10 और 15 के बीच में कितना अंतर है, तो वो कैसे निकालते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो देखो, 15 में से अगर मैं यहाँ पर 10 को घटा दूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब इनके बीच का जो गैप है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वर्ग माप। तो कितना है, वो 5 है। क्लियर। ये छोटी छोटी चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वन वर्ड में ये आ जाती है, ठीक है ना। चलिए, अब आगे यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। आपसे कह रहा है वर्ग अंतराल, एक वर्ग अंतराल दे रखा है कि निचली सीमा बताओ, निचली मतलब निम्न वर्ग सीमा बताओ। तो 55 और 60 में से कौन सा छोटा है, 55, तो इसका मतलब यहाँ 55 आएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है वर्ग अंतराल 45 और 50 का वर्ग चिन्ह बताओ। अभी हमने किया वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निम्न वर्ग सीमा में ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको किससे भाग करते हैं, 2 से। तो चलिए वही हम यहाँ कर लेते हैं, 45 + 50 डिवाइडेड बाय 2 लिख देते हैं, तो 95 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। जब आप डिवाइड कर दोगे तो 47.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, वर्ग अंतराल 45 से 50 का वर्ग चिन्ह निकल के आ गया। इन दोनों के बीच का जो मान है वो निकल के आ गया, 45 और 50 के बीच में जो है, ठीक है। उसके बाद है वर्ग माप। अब वर्ग माप कौन से अंतराल का निकालना है वो तो मुझे नहीं दे रखा, तो उसमें आप क्या करना है, यही सूत्र लिख देना, ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटाना। क्लियर है। चलिए, अब आपको एक उदाहरण दे रखा है, देखते हैं इस उदाहरण में हमें क्या समझा रखा है। यहाँ हमसे कह रहा है 35 लोगों का वजन किलोमीटर, किलोग्राम, केजी में दिया गया है। तो ये 35 लोगों का वजन आपको दे रखा है, ठीक है। आपसे कह रहा है बराबर वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता बंटन सारणी को पूरा कीजिए। अब देखो, आपको यहाँ एक ये पूरी तालिका दे रखी है, इसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। आपको याद रखना है कि जो वर्ग अंतराल आप लोगे ना वो बराबर ही लोगे, उनमें उनको आगे पीछे नहीं करोगे। तो ऐसा करते हैं, पहले इसी को ही पूरा कर लेते हैं। तो 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, फिर 55 to 60 और 60 to 65, हो गया पूरा ये तो। चलिए, अब मिलान चिन्ह और बारंबारता, देखो यहाँ पर बारंबारता 5 लिखी है तो मिलान चिन्ह 5 बना रखे हैं। अब की बार इन्होंने हमारे को बारंबारता 7 लिख के दे दी, लेकिन मिलान चिन्ह नहीं दिए, तो वो हम बना देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब की बार इन्होंने हमें मिलान चिन्ह दे दिए तो बारंबारता नहीं दी, तो वो हम लिख देते हैं। तो देखो 5 ये है और 5 ये है, 10 हो गया, 10 + 1 कितना आ गया, 11 आ गया। क्लियर। फिर अब यहाँ देखो, तो यहाँ 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब फिर बारंबारता है, मिलान चिन्ह नहीं है, तो 5 यहाँ बना देते हैं। लो, हो गया ये पूरा। क्लियर, समझ में आ गई आपको। चलिए, अब आगे आते हैं, अब आते हैं मध्य, मध्यक और बहुलक में,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, दो तरीके से आप बारंबारता को बांटते हो, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। तो अवर्गीकृत बारंबारता के लिए अगर आपके पास अवर्गीकृत हो, मतलब कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आपको उसका मध्य निकालना है तो आप क्या करोगे, जितने भी वो संख्या है उन सबको जोड़ दो, वो आप क्या करो अंश में लिख दो, और नीचे हर में जितनी वो संख्याएं थी गिन के लिख दो, एन आंकड़ों की संख्या गिन के लिख दो, ठीक है। तो आपका मध्य निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन है तो आप क्या करोगे, उसका अपना एक सूत्र होता है, और वो क्या होता है आपके पास एक्स बार, इसको मध्य से हम दिखाते हैं, ये है मध्य, वो होता है ये समेशन। समेशन का मतलब होता है सबको जोड़ना। किस किस को जोड़ना है, एफ आई एक्स आई और एफ आई को। ये अभी फिलहाल के लिए आप सूत्र याद कर लो, जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसमें ये बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि हम इस सूत्र को कैसे लगाते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक सूत्र समझ के इसको याद कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए अब माध्यक देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, माध्यक निकालने के लिए पहले आंकड़े को आरोही व या अवरोही क्रम में लिखते हैं। देखो जब भी आपको माध्यक निकालना हो ना, तो जो भी आंकड़ा आपको दे रखा है आपकी मर्जी है, आप उसे आरोही या अवरोही किसी भी एक क्रम में लगा दो। ऐसा क्वेश्चन में आपको कभी भी नहीं लिख के देगा कि आपको माध्यक को पहले इस क्रम में लगाना है, नहीं, यही माध्यक निकालने का पहला स्टेप है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप आरोही में निकालते हो या अवरोही क्रम में लिखते हो। क्लियर है, पहला स्टेप आपको करना यही है। उसके बाद आपको क्या करना है, एन देखना है। यदि एन विषम हुए तो उसके लिए आपको ये सूत्र लगाना है माध्यक निकालने के लिए। लेकिन अगर एन सम संख्या हुई तो आप उसके लिए क्या करोगे, ये वाला सूत्र लगाओगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सूत्र ही देखने में अजीब से लग रहे हैं, इससे माध्यक निकलेगा कैसे। बिल्कुल सही, अगर आप खाली सूत्र से समझोगे तो माध्यक नहीं निकाल पाओगे। तो एक विषम और एक सम दोनों के एक एक क्वेश्चन आज की ही वर्कशीट में आपको दे रखे हैं। एक उदाहरण में दे रखा है और एक जो आपको खुद से करना है उसमें दे रखा है। तो मैं फिलहाल यहाँ सूत्र बता रही हूँ, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी मैं आपको ये विषम और सम संख्या में ये सूत्र लगाते कैसे हैं वो बता दूंगी, ठीक है। चलिए अब आ गए हम बहुलक पे। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले फ्रैक्शन का मान होता है। देखो जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है उसको ही हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर अपने उदाहरण पे। तो उदाहरण 2 हमको क्या कहता है, 75 और 95 के बीच सभी विषम संख्याओं का माध्य व माध्यक ज्ञात कीजिए। आ गया एक क्वेश्चन माध्यक का, इसी में समझ लेंगे। 75 और 95 के बीच की विषम संख्याएं लिखनी है। इसका मतलब वो संख्याएं जो 2 की टेबल में नहीं आती। तो कौन कौन सी होंगी, 77 79 81 83 85 87 89 91 93, यही होंगी। एक चीज का यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे 75 और 95 भी लिख लेते हैं। नहीं, आपसे वो कह रहे हैं 75 और 95 के बीच की संख्याएं लिखनी है, तो फिर आप 75 और 95 को नहीं लिखोगे। अगर आप लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे ये गलती करते हैं, अब आप मार्क कर लीजिए, ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि इस बार हमारे पास बोर्ड एग्जाम है। तो हर छोटी छोटी चीज को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। अब मध्य निकालेंगे कैसे, तो देखो मैंने आपको मध्य बताया था, वो क्या था, ये इसका चिन्ह था, एक्स के ऊपर एक छोटा सा बार, ठीक है। तो इन सबको क्या कर दो, आप जोड़ दो, 77 प्लस 79 प्लस 81 प्लस 83 प्लस 85 प्लस 87 प्लस 89 प्लस 91 प्लस 93, ये रहे वो सारे, और इनको अंश में लिख दो और हर में लिख दो इनको गिन के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया 9। अब जब मैंने इन सबको जोड़ा तो मेरा 765 आया, और डिवाइडेड बाय मैंने 9 कर दिया, यहाँ से मेरा मध्य निकल के आ गया। क्लियर, कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। करें मध्यक, चलिए मध्यक के लिए सबसे पहली बात तो आपको अवरोही या आरोही क्रम में लगाना है, यही करना है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो ये पहले से ही क्रम में लगे हुए हैं, तो अब आपको लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब आप n देख लो कितना है, तो n यहाँ पर 9 था, तो 9 तो मेरे पास विषम संख्या होती है। तो अब मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगी, ये वाला सूत्र लगाऊंगी, n प्लस 1/2th, ये लगाऊंगी। आप देखो कैसे लगाते हैं, बिल्कुल ध्यान से अब यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आप। तो 9 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 1/2 है, तो ये आ जाएगा 10/2 है।
अब ये आ गया फिफ्थ, तो ये आपका मध्यक नहीं हुआ। फिफ्थ का मतलब है, अब आप इसमें देखो फिफ्थ नंबर पे कौन सी संख्या लिखी है, 1 2 3 4 5, 85 लिखा है फिफ्थ पे, तो इसका मतलब आपका मध्यक 85 है। ये रहा आपका मध्यक। क्लियर हुआ? क्लियर। चलिए अब आते हैं अगले उदाहरण पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बहुलक निकालना है। तो मैंने आपको बताया था बहुलक का मतलब क्या था, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया हुआ है। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो 15 एक, यहाँ पर 2 3 4 5, 5 बार आया हुआ है, और ऐसी कोई सी भी संख्या मुझे नहीं दिख रही जो 5 से ज्यादा बार आई है। इसका मतलब मेरा बहुलक यहाँ पर कितना आ गया, 15 ही आ गया। क्लियर। अब हम वो क्वेश्चंस करें जो हमें खुद से करने हैं। चलिए पहला प्रश्न है आपके पास, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का मध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की जो 6 संख्याएं होती हैं उनके वर्ग का मध्य ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो आपको प्रथम 6 पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात हम ये लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। वर्ग बाद में निकालेंगे, पहले प्रथम 6 पूर्ण संख्या ही लिख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ। अच्छा पहले संख्याएं लिख लेते हैं ना, ठीक है, बाद में वर्ग निकालेंगे। तो वो कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनके वर्ग लिखते हैं। तो देखो वर्ग मतलब इंटू करना। तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25 और 6 × 6 36। अब हमें क्या निकालना है, मध्य। मध्य निकालने का सूत्र क्या था, इन सबको हम जोड़ देते हैं और अंश में लिख देते हैं, जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। और नीचे क्या लिखते थे, टोटल ये कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं। तो गिन लो, 6 ही आएंगी, 6 ही आएंगी ना, 6 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती है, ठीक है। अब आप क्या करो, इन सबको जोड़ लो। तो जोड़ तो आप लोगे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर सीधा आपको जोड़ के एक एक करके बता रही हूँ, ठीक है। तो 5 में जब आप 9 जोड़ोगे तो 14 आएगा, 14 में जब आप 16 जोड़ोगे तो 30 आएगा, 30 में आप 25 जोड़ दो 55, 55 में 36 जोड़ दो तो 91 आ जाएगा। अब 91 को आप क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर 15.166 ऐसे आएगा। तो आप 15.17 भी लिख सकते हो। ये आपका क्या निकल गया, मध्य निकल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आरोही क्रम में व्यक्तिगत निम्नलिखित प्रेक्षणों का मध्य 25 है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर पहले से ही ये आरोही क्रम में लगा के दिया है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर मध्यक पहले से ही दे रखा है और आपको x का मान निकालना है, ठीक है। ये पहले से ही अरेंज है, आपको आरोही क्रम में अरेंज करके दिए हैं, और आपको क्या करना है, यहाँ पर x का मान निकालना है, मध्यक आपको दे रखा है क्वेश्चन में। क्लियर है? कैसे करेंगे, पहले सबसे पहली बात तो मैं ये यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो देखो 11 है, 13 है, और क्या क्या है, 15 है, 19 है, x+2 है, उसके बाद x+4 भी है, उसके बाद देखा जाए तो 30, 35, 39 और 46 है, 30, 35, 39 और 46 है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, चेक कर लें एक बारी। 11 13 15 19 x+2 x+4 30 35, हाँ। तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर मध्य क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 25। और अगर हम अपना n देखें तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो सम संख्या है, तो अब इसमें सम संख्या वाला सूत्र लगेगा, तो चलो लगाते हैं यहाँ पर। तो माध्यक जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, n/2 प्लस n/2 + 1। एक चीज यहाँ पर मैं आपको करेक्शन कराऊंगी वर्कशीट में, यहाँ पर n+1 नहीं होगा, यहाँ पर n/2 + 1 होगा। ये जो अपॉन है ये सिर्फ n के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है ये, ठीक है। तो आप इसे सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसे आप सही कर लीजिएगा, और डिवाइडेड बाय 2।
क्लियर है। कई बच्चे ये नीचे वाला 2 जो हर में 2 लिखा है वो लिखना ही भूल जाते हैं, सिर्फ यही वाले 2 लिख देते हैं, n/2 वाले। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियां आप करते हो, मैं साथ साथ आपको वीडियो में वर्कशीट में गलतियां बताती रहती हूँ, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप ये गलती ना करो। ठीक है। अब n की जगह यहाँ 10 रख दो, 10/2, और यहाँ पर भी 10 रख दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा दो, नीचे हर में 2 लगा दो, तो ये आ जाएगा 5th। और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6th। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 + 1 6 ही आएगा ना, अपॉन में 2 है। अब देखो, यहाँ पर मध्यक आपको 25 दिया था, तो मैं 25 लिखती चल रही हूँ साथ साथ। अब ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जो 5th नंबर पे और जो 6th नंबर पे संख्या लिखी हुई है, गिन लो जरा एक बारी। इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 5, 5th पे ये लिखा है और 6th पे ये लिखा है। ठीक है ना, तो यही दोनों आप यहाँ लिख लो। ये 25 ऐसे ही रहने दो, यहाँ लिख दो x+2 और यहाँ लिख दो x+4, और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, इस साइड आके मल्टीप्लाई का हो गया, और ये हो गया 2x प्लस का 6, तो यहाँ आ गया 50, ये 6 इधर आ गया माइनस का। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया 44 इज इक्वल्स टू 2x, यहाँ से मेरे पास x का मान निकल के आ गया। वो कितना आ गया, 44 डिवाइडेड बाय 2 कट किया तो 22। लो, मुझे x का ही मान निकालना था, x का ही मान निकल गया यहाँ पर 22। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसी वर्कशीट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे माध्यक के, एक सम वाला और एक विषम वाला। ये रहा आपके पास विषम वाला और ये रहा आपके पास सम वाला। दोनों ही टॉपिक एक ही वर्कशीट में दे दिए हैं, तो दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अभी क्या दें, चलो आप क्या करना, मुझे मध्य निकाल के देना, किसके, प्रथम 6 पूर्ण संख्या के, वर्ग के नहीं कह रही मैं यहाँ पर, पूर्ण संख्या के निकालने हैं। प्रथम 6 पूर्ण संख्या के क्या करना है, आपको मध्य निकाल के देना है। जल्दी से क्या करो, निकालो मध्य और मुझे कमेंट करके बताओ कि किसका क्या आंसर आया। सूत्र लगाओ, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ जितने बच्चे ये वर्कशीट देख रहे हैं, मेरे पास उतने ही कमेंट और उतने ही लाइक होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप साथ साथ जब कमेंट कर रहे हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कितने कमेंट्स आने वाले हैं इस पे और कितने लाइक्स आने वाले हैं। जिनको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हुई है वो तो इसका कमेंट जरूर करने वाले हैं मेरे को, है ना। जिनको माध्य निकालना आता है वो तो करेगा, उसकी रिवीजन भी हो जाएगी एक बारी। चलो, तो फिर देखते हैं कितने लाइक और कितने कमेंट्स इस वर्कशीट को मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी वर्कशीट कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है दिए गए अक्षरों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अरे वाह, लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा दे दिया है। बहुलक निकालना वो होता क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, है ना। तो ये तो बहुत आसान है, देख लो कौन सा है अक्षर, कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। मुझे तो ऐसे दिख रहा है, क्योंकि 2 बार यहाँ पर दिख रहा है मुझे और 2 बार यहाँ पर दिख रहा है। और कोई दिख रहा है आपको ऐसा जो 4 बार से ज्यादा बार आया हो? नहीं। ए भी 2 बार दिख रहा है मुझे, पी भी 2 बार दिख रहा है मुझे। ऐसी है, ऐसी है ना। तो चलिए इसका आंसर तो डायरेक्ट यहीं पर ही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये हमारे पास, क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए वर्कशीट कंप्लीट हो गई थी ना, आसान वर्कशीट, अच्छे से रिवाइज हो गया ना कंसेप्ट। जहां छोटी छोटी गलतियां आप करते हो वो भी मैंने आपको बता दी है साथ साथ, तो आप याद रखिएगा वो गलती आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अब आप मुझे इस कमेंट का जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए कि क्या आंसर आया आप लोगों का। ठीक है, और अगर वीडियो प्लस वर्कशीट दोनों ही अच्छी लगी तो आप उसे लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।